In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Guys, it's been so long since I uploaded my last video on YouTube. Due to some undescribable reason, I couldn't upload my video on YouTube. So today, at last, I have come with very important lesson, with very important topic, which will be very beneficial and advantageous for you to enhance, to build your communication skill in English language. एक लंबी मुद्दत के बाद आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, वह बहुत ही अहम और ख़ास मौजू के साथ, टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही नफ़ाबख्श साबित होने वाला है आपके इंग्लिश स्किल को बढ़ावा देने में। जैसा कि कहा जाता है, और ये बात सही भी है, कि जैसे अंग्रेज़ी में जी हाँ, साहब, आप वगैरह के अल्फाज नहीं पाए जाते, तो कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेज़ी बहुत ही खुश्क ज़ुबान है, मतलब इसमें अदब तहज़ीब वगैरह की कोई बात नहीं है, यानी अपने से बड़े से बात करें या छोटे से बात करें, यूँ ही का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ी में भी बात बात पर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पता चलता है कि आप तहज़ीब याफ्ता हैं, आप अदब के दायरे में बात कर रहे हैं और आप अंग्रेज़ी से आशना हैं, आपको अंग्रेज़ी आती है सही में। तो आज हम आप लोगों को उन्हीं अल्फाज से रूबरू कराएंगे, उन्हीं अल्फाज को बताएंगे जिससे पता लगे कि अंग्रेज़ी जानने वाला बात कर रहा है, एक पोलाइट शख्स, एक मुहज़्ज़ब शख्स आपसे बात कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले, लेट्स स्टार्ट। तो कुछ 10-12 ऐसे अल्फाज हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिनका याद करना और सीखना बहुत ही ज़रूरी है अंग्रेज़ी बोलचाल के लिए। तो पहला वर्ड है प्लीज़, सेकंड थैंक्स, थर्ड वेलकम, फोर्थ काइंडली, फिफ्थ अलाउ मी, सिक्स्थ आफ्टर यू, सेवन्थ सॉरी, एट्थ एक्सक्यूज़ मी, नाइन्थ पार्डन, टेंथ डेट इज़ ऑल राइट, 11th इट्स माई प्लेज़र। सो ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी से कलम हासिल करना हो, आज से पानी तलब करना हो, पानी मांगना हो, या वक्त मालूम करना हो, या फिर किसी को जवाब में हाँ कहना हो, तो आपको जुमलों में प्लीज़ इस्तेमाल करना होगा। प्लीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर प्लीज़ की जगह काइंडली भी इस्तेमाल करते हैं तो चलेगा, दौड़ेगा। तो आप अगर इन दो वर्ड्स प्लीज़ या काइंडली ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते तो फ़ौरन शनाख्त हो जाएगा कि कोई ऐसा शख्स बातचीत कर रहा है जो अंग्रेज़ी से नावाकिफ़ है, जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती। आप उर्दू या हिंदी में यूँ भी कह देते हैं, ज़रा अपना कलम देना, एक गिलास पानी देना, क्या बजा है, क्या टाइम हो रहा है, हाँ पी लूँगा। लेकिन उर्दू की तरह अगर अंग्रेज़ी में भी ऐसे ही बोलचाल करते हैं तो फ़ौरन शनाख्त हो जाएगा कि कोई ऐसा शख्स बातचीत कर रहा है जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती। गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, यस आई विल ड्रिंक। ऐसे बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे बातचीत करने से फ़ौरन शनाख्त हो जाएगा, फ़ौरन जान जाएगा कि इनको अंग्रेज़ी नहीं आती। बल्कि आपको ऐसे बोलना है, मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, एक गिलास पानी दीजिए प्लीज़। टाइम प्लीज़, टाइम क्या हो रहा है, वक्त क्या हो रहा है, प्लीज़ बताएं। यस प्लीज़। अगर आप उन जुमलों को इस तरह भी अदा कर सकते हैं, जो जुमले, जो सेंटेंसेस मैंने कहे, तो उनको आप यूँ भी कह सकते हैं, मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। अगर किसी आदमी ने आपका मामूली सा भी काम किया, मिसाल के तौर पे आपने वक्त या मकान का पता पूछा, उसने बता दिया, तो आपका काम यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि अंग्रेज़ी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको थैंक यू बोलें। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं, और अगर बहुत बढ़ चढ़ कर आप कहना चाहें तो कि ये भी कह सकते हैं, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ लेने को कहे लेकिन आपको लेने की ख्वाहिश ना हो, तो आप अपने अंदाज़ में ये ना कहिए बस बस आई डोंट वांट टू टेक मोर। इसके बजाय आप ये इस तरह कहिए, नो थैंक्स।
आपने किसी का मामूली सा भी काम किया, उसने आपको उसके बदले शुक्रिया अदा किया, तो आपको थैंक यू सुनकर, उनका थैंक यू सुनकर आपको खामोश नहीं रहना है। अगर खामोश रहते हैं तो फ़ौरन शनाख्त हो जाएगा क्यों कि ये बहुत ही मुतकब्बिर और बहुत ही मगरूर शख्स है, बहुत ही एरोगेंट है। बल्कि उनका थैंक्स सुनकर आपको जवाब देना है और जवाब में ये कहना है इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, नो मेंशन, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, सब ठीक है, माई प्लेज़र, इसमें मेरी खुशी है, वेलकम, यू आर वेलकम, चाहे नसीब। और अगर आप किसी से कोई चीज़ मांगे और कोई आपसे कोई चीज़ मांगे और आप देने पर राज़ी हो जाएं, तो उर्दू या हिंदी में आप ये यूँ कह देते हैं टेक इट। आपको यूँ नहीं कहना है क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, आप इसके अदब से वाकिफ़ नहीं हैं, बल्कि आपको कहना है विद ग्रेट प्लेज़र, यस यू आर वेलकम। अगर आप किसी की खिदमत या मदद के ख्वाहिशमंद हैं तो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करने का अंग्रेज़ी में अलग तरीक़ा है। मसलन आप किसी औरत की गोद से उसका बच्चा लेने की ख्वाहिश है या फिर किसी ज़ईफ़ कमज़ोर का वज़नी थैला उठाने की पेशकश करते हैं, तो उसके लिए इस तरह कहा जाएगा कि मुझे मौका दें, अलाउ मी, मुझे मौका दें, अलाउ मी, या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। अगर आप किसी औरत या किसी बूढ़े को रास्ता देते हैं, आप अपनी ज़ुबान में कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेज़ी में फर्स्ट यू नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे आफ्टर यू। क्योंकि बस में सवार होते हैं और कोई, हम लोग गेट पे खड़े रहते हैं, कोई बूढ़ी या कोई बुज़ुर्ग शख्स आ जाते हैं तो हम यूँ कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेज़ी में आफ्टर यू बोला जाता है, फर्स्ट यू नॉट। अंग्रेज़ी में बात बात पर अफसोस करने का रिवाज है और हम उर्दू या हिंदी में अफसोस का इजहार जब ही करते हैं जब हम लोगों से कोई गलती हो जाती है और कोई बहुत बवंडर खड़ा हो जाता है, मतलब कोई बहुत एहसास होने लगता है कि मैंने वाकई में गलती की, तब हम अपनी गलती का एहसास करते हैं और एहसास होता है। जबकि अंग्रेज़ी में बात बात पर सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और इनका यानी आए वक्त इस्तेमाल होते रहता है। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन। पार्डन से यूँ भी पता लगता है जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनाई ना दे तो आपको नहीं बोलना आई एम नॉट हियरिंग यू, आई कांट हियर यू, यू आर नॉट ऑडिबल, बल्कि आपको बोलना है पार्डन। और एक्सक्यूज़ में, अगर आपके रास्ते में कोई खड़ा है या खड़ी है, आपको जाना है, पार करना है, तो आपको यूँ नहीं बोलना है मूव असाइड, प्लीज़ गिव मी द वे, बल्कि आपको बोलना है एक्सक्यूज़ मी। तो ये ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज थे जो कि जिससे पता लगता है कि आप अंग्रेज़ी से वाकिफ़ हैं और आप अंग्रेज़ी के अदब व तहज़ीब से भी वाकिफ़ हैं, और इनका लिखना पढ़ना सीखना बहुत ही ज़रूरी है अंग्रेज़ी बोलने के लिए, बोलचाल करने के लिए, बातचीत करने के लिए। So guys, it were few polite phrases, words and sentences which are very necessary to learn, to memorize, to be polite in English language. So ये कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज, ऐसे शब्द थे जिनका इस्तेमाल, जिनका सीखना, जिनको पढ़ना लिखना सीखना बहुत ही ज़रूरी है अंग्रेज़ी बोलचाल के लिए और एक तहज़ीब याफ्ता कहलाने के लिए। So it's all for today. We will meet soon in another video. Thanks a lot.